इन दिनों धर्म नगरी मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण को लेकर उठे विवाद पर पूरे देश की नजर है। एक तरफ गोस्वामी समाज मंदिर कॉरिडोर का विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी हंगामे के बीच मथुरा नगर निगम के सभी पार्षदों ने मंदिर कॉरिडोर को अपना समर्थन दिया है। ये हमारे सभी पार्षदों ने, लगभग सभी पार्षदों ने कॉरिडोर के निर्माण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। आपको बता दें कि बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर मथुरा के ब्रजवासी लेसन होटल में महापौर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त जग प्रवेश ने 70 वार्ड के पार्षदों के साथ मंदिर कॉरिडोर पर चर्चा की, जहां हंगामे के बीच 2-3 पार्षदों को छोड़कर बाकी सभी पार्षदों ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को अपना समर्थन दिया। बैठक के बाद महापौर विनोद अग्रवाल ने कॉरिडोर के फायदे गिनाते हुए कहा कि गोस्वामियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को दर्शन करने में बड़ी परेशानी होती है। 2022 की जन्माष्टमी को एक दुखद घटना भी बिहारी जी के मंदिर में हो गई थी। वहाँ के स्थानीय निवासी, जो बिहारीपुरा के स्थानीय निवासी हैं, उनको भी इस भीड़ के चलते अत्यंत परेशानी होती है। मैं कहूँगा अभी तो है वर्तमान तक। उनके घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उनके यहाँ किसी रिश्तेदार का, परिचित का आगमन हो, तो भीड़ के कारण वह संभव नहीं हो पाता। और लोग बताते हैं वहाँ के स्थानीय निवासी कि हमको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि हमारी बेटी हमारे यहाँ आई और वह हमारे घर तक घंटों तक नहीं घुस पाई। उनके परिवार में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाने में अत्यंत कठिनाई होती है। एक आध घटना ऐसी भी हो गई कि घर में कोई गमी हो गई और यह प्राकृतिक है, तो उस सबको ले जाने में भी लोगों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक वीडियो तो आपने भी देखी होगी, ऐसी आई कि ऊपर हाथों पर उठाकर 10 व्यक्तियों के द्वारा कम से कम उस सबको ले जाना पड़ा उस भीड़ में से। और बिहारी जी मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वह सब भ्रांतियां निरर्थक हैं। किसी व्यक्ति को, किसी व्यापारी को, किसी गोस्वामी को जो बिहारी जी की पूजा अर्चना करते हैं, किसी निवासी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। वहाँ निवास करने वाले सभी परिवारों को समुचित मुआवजे के साथ साथ आवास की व्यवस्था कराई जा रही है। व्यापारियों को उनकी दुकान के मुआवजे के साथ साथ दुकान की व्यवस्था की जा रही है। आज जो हम देखते हैं कि हमारा व्यापारी परेशान रहता है कि भीड़ के कारण उनकी दुकान पर कस्टमर रुक नहीं पाता, उनका व्यापार चौपट हो गया है। भीड़ तो दिखाई देती है लाखों की, लेकिन उस भीड़ में से कोई व्यक्ति रुकने का साहस उनकी दुकान पर नहीं कर सकता, इसलिए उनके दुकान का, उनके व्यापार का भी नुकसान होता है। तो व्यापारियों की चिंता भी हमारी सरकार कर रही है, वहाँ के निवासियों की भी चिंता कर रही है। और एक जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि वहाँ के गोस्वामियों के अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। आज तक के इतिहास में हमारी सरकार ने, मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हमारे सभी पार्षदों ने, लगभग सभी पार्षदों ने कॉरिडोर के निर्माण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। और
इस महायज्ञ में हमारे नगर निगम के द्वारा, हमारे पार्षद बंधुओं के द्वारा एक समर्थन की और जो भी आवश्यकता पड़ेगी नगर निगम की ओर से उसको करने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है, उसके लिए मैं सभी पार्षद बंधुओं का आभारी हूँ। आपको बता दें कि बीते दिन गोस्वामियों की सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी के साथ बैठक हुई थी, जिसमें गोस्वामियों ने मंदिर कॉरिडोर का खुलकर विरोध किया था। ऐसे में मथुरा नगर निगम की बैठक में मंदिर कॉरिडोर का प्रस्ताव पास होने के बाद गोस्वामियों का कैसा रुख होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।